नालंदा का लौटा गौरव। दुनिया को ज्ञान देने वाला नालंदा विश्वविद्यालय भारत की अनमोल धरोहर रहा है, जिसको 800 साल पहले एक तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। 3 महीने से ज्यादा समय तक 90 लाख किताबें धू धू कर जलती रही, ये कहा जाता है। आखिर अब नालंदा विश्वविद्यालय का वही पुराना वैभव लौट आया है। पीएम मोदी ने नालंदा के नए परिसर का उद्घाटन किया। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन जब पीएम मोदी ने किया तो सारी बातें जहन में सबके तारी हो गईं कि किस तरह 800 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय राख हो गया था। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय की बढ़ी साख अब भारत के गौरव में और 4 चांद लगा रहा है। मतलब ये कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुराना वैभव, पुराना गौरव लौट आया है। वह नालंदा विश्वविद्यालय जो 5वीं सदी में बना था, 700 सालों तक दुनिया को ज्ञान देता रहा। तब करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जिनके लिए 1500 अध्यापक हुआ करते थे। छात्रों में अधिकांश एशियाई देशों, चीन, कोरिया और जापान से आने वाले बौद्ध भिक्षु होते थे। उसे 12वीं सदी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने राख कर दिया था, लेकिन अब उसकी साख बढ़ रही है। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा, आग पुस्तकों को जला सकती है, लेकिन ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन के मौके पर 17 देशों के राजदूत मौजूद रहे। पीएम ने बोधि वृक्ष भी लगाया। वहीं इसके पहले पीएम मोदी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों का भी अवलोकन किया और इतिहास के बारे में गहनता से जानकारी दी। संकेत साफ है, भारत की संस्कृति, विरासत को संजोना हर देशवासी, हर सरकार का अहम कर्तव्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। एक जमाने में दुनिया भर के छात्र भारत आते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय में ज्ञान का सागर उन्हें मिलता था। खासतौर पर चीन से और अन्य देशों से बड़ी तादाद में छात्र यहाँ आते थे और दर्शन की शिक्षा लेकर अपने देशों में जाते थे और वहाँ ज्ञान का प्रसार करते थे। बड़ी तादाद में किताबें भी ले जाते थे। नालंदा का एक बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। पीएम मोदी ने भी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कहा कि यहाँ पहले सारे दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। पीएम ने खुशी जाहिर की कि तीसरे कार्यकाल के पहले 10 दिनों में नालंदा आने का सौभाग्य मिला है। उनकी बड़ी बातें क्या हैं वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने ये कहा कि 800 साल पहले राख जो थी वो फिर से नालंदा की साख के तौर पर सामने आएगी, और पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें कही हैं जो आपको सुनवाते हैं। हम सभी जानते हैं कि नालंदा कभी भारत की परंपरा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करता था। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर यही भारत की सोच रही है। शिक्षा सीमाओं से परे है, नफा नुकसान के नजरिए से भी परे है। शिक्षा ही हमें गढ़ती है, विचार देती है और उसे आकार देती है। प्राचीन नालंदा में बच्चों का एडमिशन उनकी पहचान, उनकी नेशनलिटी को देखकर नहीं होता था। हर देश, हर वर्ग के युवा यहां आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के इस नए कैंपस में हमें उसी प्राचीन व्यवस्था को फिर से आधुनिक रूप में मजबूती देनी है। और मुझे ये देखकर खुशी है कि दुनिया के कई देशों से यहां स्टूडेंट्स आने लगे हैं। यहां नालंदा में 20 से ज्यादा देशों के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं।
ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना का कितना सुंदर प्रतीक है। मुझे तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का अवसर मिला है। ये मेरा सौभाग्य तो है ही। मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। नालंदा ये केवल नाम नहीं है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती हैं। ये कहा जाता है कि जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बर्बाद किया, तबाह किया और यहाँ के पुस्तकालयों में आग लगा दी तो 3 महीने से ज़्यादा समय तक धधकती रही थी ये आग। इतनी पुस्तकें यहाँ पर हुआ करती थी। और इसको ह्वेनसांग भी लिखते हैं अपनी किताब में कि बड़ी तादाद, वो जब आए थे तो पैदल आए थे और उसके बाद में जब गए तो नाव में किताबें भर कर ले गए थे। यानी ज्ञान का अकूत भंडार था नालंदा। नालंदा से भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों की विरासत जुड़ी हुई है। तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण के 10 दिनों में आने का सौभाग्य मिला। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही। उन्होंने कहा कि मैं इसे भारत की विकास यात्रा के लिए एक शुभ संकेत मानता हूँ। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है। इस सत्य का उद्घोष है कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती हैं। ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा कि जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं, इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व के, एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनर्निर्माण में हमारे साथी देशों की भागीदारी भी रही है। इस अवसर पर भारत के सभी मित्र देशों का अभिनंदन भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राष्ट्रीयता देखकर दाखिला नहीं, ये बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। पीएम मोदी ने कहा कि प्राचीन नालंदा की पहचान बरकरार रखेंगे। प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया भर के छात्रों के लिए खुला था। हमें उसी प्राचीन व्यवस्था को फिर से मजबूती देनी है। छात्रों का दाखिला उनकी पहचान राष्ट्रीयता देखकर नहीं होगा। 20 से ज्यादा देशों के छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना का सुंदर प्रतीक है। और विदेशी छात्रों को 137 स्कॉलरशिप भी दी जाएंगी, ये बात भी कही गई है। नालंदा यूनिवर्सिटी की विदेशी छात्रों के लिए 137 स्कॉलरशिप। यहाँ बौद्ध अध्ययन, फिलॉसफी, तुलनात्मक धर्म की पढ़ाई, इतिहास, पारिस्थितिकी और पर्यावरण स्टडीज़ के लिए अलग व्यवस्था है। मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए भी अलग अलग स्कूल बनाए गए हैं। यूनिवर्सिटी में भारत के अलावा 17 अन्य देशों की भागीदारी है। इन देशों के बारे में भी आपको बता दें। और ये 2010 से प्रयास चल रहे थे, ऐसा नहीं कि अचानक से प्रयास शुरू हुए। ये सभी देश, इनका भी कहीं ना कहीं गौरवशाली अतीत और इतिहास जुड़ा हुआ है। बहरहाल खासतौर पर सहयोगी देश जो हैं इस नालंदा प्रोजेक्ट में वो हैं ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया इसमें शामिल हैं। मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम भी नालंदा यूनिवर्सिटी में भागीदारी दे रहे हैं। इन देशों ने यूनिवर्सिटी के समर्थन में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। पीएचडी कोर्स के लिए कई देशों के छात्रों ने अपना आवेदन भी किया है। तो राष्ट्रीयता देखकर फैसला नहीं होगा। 137 छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, ये बात भी है। नए कैंपस में क्या खास है वो भी फटाफट आपको बता देते हैं। ये आप जानकारी देख रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताई कि क्या क्या यहाँ पर स्टडीज़ हैं। लेकिन अगर अगले ग्राफिक्स की बात करें तो नए कैंपस में क्या खास है उस पर भी नज़र डालते हैं। नए कैंपस में एकेडमिक ब्लॉक मौजूद हैं 2, जिनमें 40 क्लासरूम्स का निर्माण किया गया है। यहाँ पर कुल 1900 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है। यूनिवर्सिटी में 2 ऑडिटोरियम भी हैं जिसमें 300 सीटें हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर और एम्फी थिएटर भी बनाया गया है जहाँ 2000 लोगों के बैठने की क्षमता है। फैकल्टी क्लब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत कई अन्य सुविधाएं हैं।
नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस नेट जीरो कैंपस है। यहाँ पर्यावरण अनुकूल के एक्टिविटी और शिक्षा होती है। कैंपस में पानी को रिसाइकल करने के लिए प्लांट्स मौजूद हैं। 100 एकड़ की वाटर बॉडीज के साथ कई सुविधाएं पर्यावरण के अनुकूल हैं। अब कहाँ है ये नया कैंपस वो भी बता देते हैं। नालंदा के प्राचीन खंडरों के पास ही नया कैंपस बनाया गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी अधिनियम 2010 के माध्यम से नए कैंपस की स्थापना की गई है। 2007 में फिलीपींस में दूसरा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था और इस सम्मेलन में लिए गए निर्णय को लागू कर कैंपस का निर्माण शुरू हुआ था। तो ये जानकारी 2017 में इसका निर्माण शुरू हो गया था। साल 2016 में नालंदा के खंडर संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित हुए थे। यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य 2017 में शुरू किया गया। नया कैंपस नालंदा के प्राचीन खंडरों के पास ही बनाया गया। नए कैंपस की स्थापना नालंदा यूनिवर्सिटी अधिनियम 2010 के माध्यम से हुई। यूनिवर्सिटी का इतिहास भी फटाफट आपको बता देते हैं। बहुत पुराना इतिहास है। 1600 साल पहले 5वीं सदी में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। इसकी नींव गुप्त राजवंश के कुमार गुप्त प्रथम ने रखी थी, ये माना जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे। शिक्षा देने के लिए 1500 अध्यापकों की नियुक्ति हुई थी। दुनिया भर के छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। एशियाई देशों खासतौर पर चीन, कोरिया और जापान से आने वाले बौद्ध भिक्षु इसमें शामिल हुए। चीनी भिक्षु ह्वेनसांग ने भी 7वीं सदी में यहाँ शिक्षा ग्रहण, वो काफ़ी मशहूर रहे हैं, बहुत कुछ लिखा है। भारत के इतिहास के बहुत सारे पहलू उनकी किताबों से भी मिलते हैं, इसलिए उनका नाम बड़ा चर्चित रहता है। ह्वेनसांग ने अपनी किताबों में यूनिवर्सिटी की भव्यता का जिक्र किया है। ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रसार की दिशा में प्राचीन भारत के योगदान का गवाह ये रहा। क्यों जलाया गया ये भी फटाफट आपको बता देता हूं। खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने इसको जलाया था। नालंदा यूनिवर्सिटी 1193 तक आबाद रहा। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति के तौर पर भी जाना जाता है, इस पर हमला किया, पूरी यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर दिया। इतिहासकारों के मुताबिक जब नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ, इसकी 3 मंजिला लाइब्रेरी में करीबन 90 लाख किताबें थी, पांडुलिपियां थीं। लाइब्रेरी में आग लगाने के बाद किताबें 3 महीने से भी ज़्यादा समय तक जलती रही। ये बात आपको कई जगह पर पढ़ने को मिलेगी। इस्लाम को चुनौती देने की वजह से खिलजी ने यहां हमला किया था। फारसी इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज अपनी किताब में इस पर लिखते हैं कि खिलजी किसी कीमत पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं चाहता था। पहले उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में इस्लाम की शिक्षा का दबाव डाला, फिर हमला कर दिया। उस बर्बर कार्रवाई में पूरी यूनिवर्सिटी तबाह हो गई। हजारों विद्वान और बौद्ध भिक्षु हमले में मारे गए। खिलजी से पहले भी 2 बार यहाँ पर हमले हुए थे। 5वीं शताब्दी में हुणु ने भी हमला किया था। 8वीं शताब्दी में बंगाल के गौड़ राजा ने भी यूनिवर्सिटी पर धावा बोला था। दोनों बार मकसद लूटपाट था। दोनों बार हमले के बाद मरम्मत करवा दी गई। लेकिन बख्तियार खिलजी नालंदा को खाक में मिलाना चाहता था, यानी यहाँ पर उसके अंदर एक जलन थी, धर्म के खिलाफ लड़ाई भी थी। आर्यभट्ट ने भी यहाँ पर पढ़ाया, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। वो यहाँ के एक तरह से प्रोफेसर रहे हैं उस समय पर, नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे हैं आर्यभट्ट। गणित और खगोल विज्ञान की पढ़ाई में उन्हें शोहरत मिली। भारतीय गणित के जनक आर्यभट्ट 6वीं शताब्दी में यूनिवर्सिटी के प्रमुख भी रहे हैं। इतिहासकारों ने आर्यभट्ट को लेकर दावा किया है, गणित खगोल विज्ञान की थ्योरी नालंदा के जरिए ही दुनिया भर में फैली थी। यहाँ खुदाई हुई, क्या क्या मिला? नालंदा की खुदाई में करीब 14 हेक्टेयर में यूनिवर्सिटी के अवशेष मिले। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये मूल यूनिवर्सिटी का सिर्फ 10% हिस्सा है। खुदाई में यहाँ गौतम बुद्ध की कांस्य की प्रतिमा, हाथी दांत मिले, प्लास्टर की मूर्तियाँ वगैरह भी खुदाई में मिली हैं। ये साइट फिलहाल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई है। 2006 में नए सिरे से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना बनी। राजगीर में किराए के कन्वेंशन सेंटर में क्लासेस शुरू हुई। बिहार सरकार ने यूनिवर्सिटी के लिए 242 एकड़ जमीन दी। अब नालंदा का खुद का कैंपस बनकर तैयार हो गया है। तो ये नालंदा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। नालंदा की खुदाई में करीब 14 हेक्टेयर में यूनिवर्सिटी के अवशेष मिले। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये मूल यूनिवर्सिटी का सिर्फ 10% हिस्सा है और कई चीज़ें यहाँ पर मिली जिनकी जानकारी हमने आपको अभी दी। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण रहा है नालंदा यूनिवर्सिटी का ये पूरा इतिहास, और इसीलिए हम कहते हैं कि गौरवशाली इतिहास की वापसी हो रही है इस यूनिवर्सिटी के जरिए।